डायरेक्शन टेस्ट का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आप इसको सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। देखो, कॉपी और कलम के साथ आप बैठा कीजिए, सवालों को स्वयं से बनाने का प्रयास कीजिए। अगर आप सवाल को नहीं बना पाते हो तब आप सॉल्यूशन देखिए, तब आपको ज्यादा फायदा होगा। डियर फ्रेंड्स, देखो कह रहा है कि रमन और करण विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। अच्छा डियर फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि रमन जो है 10 किलोमीटर चलता है। देखो यहाँ पर क्या है कि दो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। अगर हम यहीं पर ऐसे मान ले रहे हैं, देखो यहाँ पर हम ऐसे मान ले रहे हैं कि यहीं पर ये दोनों लोग एक साथ खड़े हैं। वो बोल रहा है कि रमन और करण विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। हमें नहीं पता कि वो पूरब गए कि पश्चिम गए, उत्तर गए, दक्षिण गए, तो हम किसी भी दिशा में इनको भेज सकते हैं। देखो कह रहा है कि रमन जो है 10 किलोमीटर चलता है, तो हमने रमन को मान लो भेज दिया कि रमन पूरब की तरफ गया है। कितना गया है? 10 किलोमीटर, ये चलकर यहां पर पहुंच गया। कह रहा है कि करण जो है 15 किलोमीटर चलता है, विपरीत दिशा में है ना, तो ये इस दिशा में चल दिया। कितना चल दिया है? 15 किलोमीटर ये इधर चल दिया। अब कह रहा है कि रमन बाईं ओर मुड़ता है, तो रमन कहां है? ये आपका रमन है। बाईं ओर मुड़ता है तो ये बायां ऊपर की तरफ इसका हो जाएगा कि ये बाईं तरफ मुड़ गया। कितना चला है? 6 किलोमीटर चलता है। ठीक है, करण भी बाईं तरफ मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। सर करण तो हमारा यहाँ पर है, बायां किधर होगा? सर नीचे की तरफ हो जाएगा। ये भी 6 किलोमीटर चलकर यहाँ पर पहुंच गया। अब देखो क्या कह रहा है कि रमन बाईं ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। रमन अभी यहां पर पहुंचा था, वो उत्तर दिशा में है, बाईं तरफ मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, तो बाईं तरफ मुड़ गया और कितना चल दिया? 8 किलोमीटर चलकर यहां पर पहुंच गया। देखो करण भी बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, तो नीचे की तरफ, यहीं पर आप गलती करते हो। जब भी नीचे की तरफ उसका मुख है तो जो आपका दायां होगा वो उस व्यक्ति का बायां होगा, और जो आपका बायां होगा वो उसका दायां होगा। तो ये आपके अपोजिट है, इसका मुख नीचे है ना, वो बाईं तरफ जा रहा है, तो मतलब आपके दाईं तरफ जाएगा। कितना जा रहा है वो? 12 किलोमीटर। कितना गया? 12 किलोमीटर वो चला गया है। कितना? 12 किलोमीटर चला गया। ठीक है, अब आपको निकालना है कि करण जो है रमन से कितनी दूर है। तो सर ये तो करण हमारा यहां पर खड़ा है, रमन हमारा यहां पर खड़ा है, ये सीधी रेखा कितने दूरी की है यही हमें निकालना है। तो देखो अब इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं, देखो ये पूरा दूरी कितने की है? ये 15 किलोमीटर यहां तक, ये 10 किलोमीटर, टोटल दूरी कितना है? 25 किलोमीटर की थी। ठीक है, ये टोटल दूरी 25 किलोमीटर की थी, ये 8 किलोमीटर पीछे आ गया, तो अभी बची डिस्टेंस कितना है? कितना है आपके बीच में? ये डिस्टेंस बची है यहां से यहां तक। कितना डिस्टेंस बची है? 17 किलोमीटर की डिस्टेंस अभी ये बची है। ठीक है, इसकी किसके? ये इस टोटल दूरी की। ठीक है, अब देखो करण जो है 12 किलोमीटर चला है और टोटल डिस्टेंस ये कितना है? देखो वो चलकर यहां पर खड़ा हुआ है। ठीक है, 17 डिस्टेंस आ गया है। अब ये जो रमन जो आपका गया है, ये करण जो गया है, ये 12 किलोमीटर चल दिया है और टोटल डिस्टेंस कितना है? 25 किलोमीटर की। तो डिस्टेंस कितने का आया है? 13 किलोमीटर का। मतलब यहां से अभी इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना डिस्टेंस है? 5 किलोमीटर का गैप है। लेकिन आप 5 किलोमीटर मत टिक कर दीजिएगा, क्योंकि रमन आपका ऊपर है और करण आपका नीचे है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम इसको ऐसे सीधा बना देते हैं, तो ये दूरी हमें निकालनी पड़ेगी। तो ये डिस्टेंस कितना आ गया कि 5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस आ गया। ठीक है, अब आप यहां तक देखो, ये आपके सामने है, ये कितना? 6 किलोमीटर है, और यहां से आप यहां तक देखो तो ये कितना है? 6 किलोमीटर। तो 6 कितना हो जाएगा? 12 किलोमीटर हो जाएगा। मतलब ये सीधी डिस्टेंस जो है कितना है? 12 किलोमीटर है। ये डिस्टेंस कितना है? 5 किलोमीटर है। हमें तो ये डिस्टेंस निकालना है कि कितना दूरी पर ये है। तो आप एक ट्रिपलेट याद रखिएगा कि 5 12 13 का। कितना ट्रिपलेट होता है? 5 12 13 का। तो यहां पर 5 दिया गया है, यहां पर 12 दिया गया है, तो 13 डिस्टेंस हो जाएगा इनका सीधी रेखा वाला। तो 13 ऑप्शन थर्ड में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए ये आपका आधार हो गया, ये आपका लंब हो गया। आपको कर्ण निकालना है। कितना क्या निकालना है? कर्ण निकालना है। तो एक फार्मूला बता रहे हैं, आप इसको रखकर सॉल्व कीजिएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। देखो आधार कितना है? 5 है, तो 25 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे। 12 ब्रह्म में कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा। 25 में 144 ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट आ जाएगा। अगर 169 का वर्गमूल निकालते हैं तो कितना आ जाएगा? 13 हो जाएगा। वही 13 हमने आपको ट्रिपलेट से बता दिया कि ये ट्रिपलेट याद रखिएगा,
5 12 13 का। उम्मीद करते हैं आपने इस सवाल को भी सॉल्व करने का प्रयास किया होगा। तो चलिए डियर फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, और बहुत ही बेहतरीन सवाल है। किसका सवाल सर? ये क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। ऐसा तरीका बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि कभी भी आपका सवाल गलत नहीं होगा। आज तक आपको जितना भी कंफ्यूजन था वो सारा का सारा कंफ्यूजन आपका हम दूर कर दे रहे हैं इस सवाल के माध्यम से। देखो, कह रहा है कि 6 मित्र नेहा, कल्पना, राशि, हेमंत और चैत्र एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, खड़े हैं। तो जब भी आपके सामने स्ट्रेट लाइन का या सर्कल का अगर क्वेश्चन आता है वृत्त में बैठने वाला, तो आप 2-3 फिगर अपने मन से एक्स्ट्रा दबा के बना लीजिएगा। ठीक है, तो चलो बना लेते हैं। यहाँ पर ये 6 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 हो गए। हमें 2-3 बनाना है तो हम 2-3 एक्स्ट्रा खींच देते हैं। 1 2 3 4 5 6 हो गए। यहाँ पर भी हमने खींच दिया, 1 2 3 4 5 6 खींच दिया। ठीक है, अब इसमें उसने ये नहीं बताया कि किधर मुख है। जब आपको ये ना बताया जाए कि किस दिशा में उनका मुख है, तो आप हमेशा उत्तर की तरफ उनको मान लीजिएगा। ठीक है, कि सभी लोग उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खड़े हैं। देखो आगे क्वेश्चन कह रहा है कि नेहा और चैत्र के बीच 2 व्यक्ति हैं। तो अगर हम नेहा को यहां पर मान रहे हैं और चैत्र को हम यहां पर मानेंगे, देखो 2 व्यक्ति बैठ गए ना। अब अगर हम नेहा को यहां पर मान रहे हैं तो चैत्र को हमें यहां मानना पड़ेगा, 2 व्यक्ति हो गए। अब अगर नेहा को हमने यहां पर माना तो चैत्र को यहां माना, 2 व्यक्ति बैठ गए। एक कंडीशन हमने फुलफिल कर लिया ना। अब देखो कह रहा है कि कल्पना राशि और नेहा के बीच में है। कल्पना जो है राशि और नेहा तो यहां है, राशि बीच में है, तो मतलब राशि इधर हो जाएगी और कल्पना देखो सॉरी डियर, कल्पना बीच में है ना, तो कल्पना को हमने यहां पर लिख दिया और दूसरी तरफ हमारा राशि हो गई। तो हमारा कल्पना हो गई, ये राशि हो गई, ये कल्पना हो गई, ये राशि हो गई। ठीक है, अब आगे देखो, कह रहा है कि हेमंत जो है चैत्र के पास खड़ा है। हेमंत चैत्र के पास, चैत्र यहां है तो हेमंत यहां पर हो सकता है, चैत्र यहां है तो हेमंत यहां पर हो सकता है। अब चैत्र यहां है तो हेमंत नहीं बनेगा, मतलब ये तीसरा फिगर हमारा गलत हो जाएगा। अब आगे देखो, नेहा पंक्ति के किसी एक छोर पर बैठी है। तो नेहा तो यहां पर पंक्ति के एक छोर पर नहीं बैठी है, इसलिए दूसरा फिगर भी हमारा गलत हो जाएगा। कह रहा है कि चैत्र और तनय के बीच कौन खड़ा है। तो चैत्र यहां है, तनय एक ही व्यक्ति बैठा था तो उसको तनय को हमने यहां पर लिख दिया। ठीक है, तो तनय और चैत्र के बीच कौन बैठा है? एच बैठा है। एच से हमने लिखा है हेमंत, मतलब तनय और चैत्र के बीच कौन बैठा है? हेमंत बैठा है। ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इतना फिगर हम इसलिए ड्रा करने के लिए बता रहे हैं डियर फ्रेंड्स, उसी में आप काटा पीटी अगर करोगे और एक भी व्यक्ति गलत बैठ गया तो आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत सेट हो जाएगा। इसलिए बताते हैं कि एक फिगर पर आप काम मत कीजिएगा, 2 से 3 फिगर एक्स्ट्रा आप बना लीजिएगा, आपको बहुत ही ज्यादा सुविधा होगी सवालों को सॉल्व करने में। ठीक है, तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा लॉजिक है इस क्वेश्चन में, तो ध्यान से मेरी बातों को आप समझिएगा। देखो जब भी ऐसा प्रश्न आपके सामने आएगा तो सबसे पहले मेरी एक बात याद रखिएगा। बात क्या है सर? कॉमन नंबर या कॉमन लेटर या कॉमन वर्ड, कॉमन संख्या आपको ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, तो अगर हम कॉमन ढूंढना जान जाएंगे सर तो क्या हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा? 100% आपका सवाल डियर फ्रेंड्स सॉल्व हो जाएगा यदि आपको कॉमन ढूंढना पता चल गया। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। देखो कह रहा है कि किसी कूट भाषा में फाइंड अ सॉल्यूशन को उसने 418 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। बी अटेंटिव को उसने 29 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और आंसर्स आर करेक्ट को 737 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में चेक दी क्वेश्चन को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो चलो हम नंबर में सबसे पहले कॉमन ढूंढते हैं। यहाँ पर 4 1 8 है, 2 9 है, 7 3 7 है। कोई ऐसी संख्या है जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है, मतलब कम से कम 2 जगह पर आपको दिखाई दे रही है? आप बोलोगे सर 4 1 8 2 9 7 3 7, कोई संख्या नहीं है जो आपको कॉमन दिखाई दे रही है। तो अब हम क्या करेंगे सर? अब हमारा कॉमन ही नहीं दिखाई दे रहा है तो हम करेंगे क्या? स्पेशल सवाल है, स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा कि सर ऐसे भी सवाल को सॉल्व किया जाता है। देखो उसने लिखा है फाइंड, फाइंड को उसने लिखा है 4।
आ को लिखा है 1, सॉल्यूशन को लिखा है 8। ये आया कहां से है? देखो फाइंड में कितने नंबर लेटर हैं, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4। फाइंड में 4 लेटर थे, उसने 4 लिख दिया। ए में कितने लेटर थे? 1 थे, उसने 1 लिख दिया। सॉल्यूशन में कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, वो नंबर उसने काउंट करके लिख दिया है। तो ये स्पेशल सवाल था, आप इसको भी ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपका ध्यान पे लॉजिक पे ध्यान ही नहीं जाएगा कि सर इस लॉजिक से भी सवाल को सॉल्व किया जा सकता है। तो देखो चेक है, चेक में कितने लेटर हैं आप काउंट करो, 1 2 3 4 5। चेक में 5 लेटर हैं। दी में कितने हैं? 1 2 3 हैं, तो हमने 3 कर दिया। क्वेश्चन में कितने हैं काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 538 हो जाएगा। आंसर सी में है, ऑप्शन सी में है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने इस खूबसूरत से सवाल को खूबसूरत सा तरीका सीखा होगा कि सर ऐसे भी सवालों को किया जाता है। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर में सबसे बड़ा जो बैलेंडर खड़ा होता है डियर फ्रेंड्स कि सर हमें कोड याद नहीं होता, कोड नहीं पता चलता ना। आज के बाद आप जीवन में कोड कभी नहीं भूलोगे, पर जिस तरीके से हम याद करा रहे हैं आप उसको याद कर लीजिएगा। देखो कोड ऐसे याद करना, हम लिख रहे हैं, आप मेरे साथ साथ बोलिएगा 033 035, साथ साथ बोलिएगा, शर्म बिल्कुल मत कीजिएगा। जहां पर बैठे हो थोड़ा आवाज आपके मुख से निकलनी चाहिए। 033 035 614 625। अभी कोड याद करो 033 035 614 625। ठीक है, अब इसको याद कैसे करेंगे मेरे साथ बोलिए। जनवरी अक्टूबर 0, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3। मेरे साथ साथ बोलिए, आप याद हो जाएगा। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6। तो एक बार मेरे साथ और बोल दीजिए, आपको लगभग बातें याद हो जाएंगी। देखो 033 035 614 625, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6। ठीक है, अब स्पेशल कोड याद रखिएगा कि 6420। ठीक है, ये कोड है शताब्दी का। एक बात आप हमेशा स्टार बना के लिखिएगा कि जब भी 2000 के बाद की कोई भी डेट वो पूछेगा उसका कोड हमेशा याद रखिएगा कि शताब्दी का कोड 6 ही होता है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां पर 5 चीजों की जरूरत पड़ती है। सबसे पहले दिन, दिनांक मतलब, फिर माह हो जाएगा, फिर आपका वर्ष हो जाएगा, फिर लीप वर्ष हो जाएगा, फिर आपका सदी का कोड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दिनांक जो है कितना है, 1 है। अब मार्च का कोड हमें लिखना है, तो हमने क्या बताया, जनवरी अक्टूबर का कोड 0 हो जाएगा, फरवरी मार्च नवंबर का कोड 3 हो जाएगा। वर्ष कौन सा है, 2000 कितना है, 20 का, हमने 20 ले लिया। लीप वर्ष जब भी चेक करना पड़ता है तो जो वर्ष आपने लिया है उसको 4 से डिवाइड करोगे। अगर 20 को आप 4 से डिवाइड करते हो तो क्या आएगा, भागफल कितना आएगा, 5। जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो भागफल लेते हो, तो भागफल आ गया 5। 2020 से हमने बताया जब भी 2000 आएगा तो सदी का कोड हम ले लेते हैं, कितना, 6 ले लेते हैं। ठीक है, आप सबको ऐड करो, 3 1 4 4 20 24, 24 6 30 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। 35 को आप डिवाइड किससे करोगे सर, 7 से डिवाइड करेंगे। क्यों सर, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। तो 7 5 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। पूरा पूरा कट गया, शेषफल कितना आ गया, 0। जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो भागफल लेते हो, जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो शेषफल लेते हो, शेषफल 0 आ गया। तो 0 पे कौन सा दिन होता है, किस दिन आप कोई काम नहीं करते हो, पूरे उस सप्ताह में उस दिन सबकी छुट्टी हो जाती है। तो आप बोलोगे सर संडे को, मतलब संडे को हम 0 काम करते हैं, तो संडे 0 आ गया तो उसका मतलब है रविवार। रविवार ऑप्शन 4th में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपको कैलेंडर में थोड़ा सा भी डाउट है तो कैलेंडर हमने बहुत ही शिद्दत से पढ़ाया है। रीजनिंग प्लेलिस्ट जो है बाई प्रेम सागर करके आप सर्च कर लीजिएगा या आप प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, वो 2025 करके प्लेलिस्ट बनाई गई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप पढ़ लीजिएगा। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा और कोड तो आपको क्लास जाते जाते याद हो जाएगा।
तो चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन जब भी आएगा इसको आप अपने ऊपर लेकर सॉल्व कीजिएगा। अपने ऊपर लेने का मतलब क्या है, आप अपने संबंधों में इसका संबंध बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, देखो कह रहा है कि x जो है y का भाई है। ये जो x है ये y का भाई है। तो x को हम बनाते हैं, मान लो x जो है भाई, जब भी मेल की बात करेगा तो प्लस कर देंगे। x भाई है किसका, y का। जो x है, x जो है y का ये भाई है। कह रहा है कि भी y की माँ है। माँ है मतलब एक पीढ़ी ऊपर। ठीक है, वाई की माँ कौन है सर, ये भी जो है वाई की माँ है। माँ है मतलब महिला, इसलिए हमने माइनस बना दिया। ठीक है, देखो कह रहा है कि एम जो है भी के पति की बहन है। भी का पति, अगर ये माइनस है तो इसका कोई पति रहा होगा, कोई पति रहा होगा। ये भी जो है यम जो है भी का पति, पति की ये बहन है यम, तो इसकी बहन है क्या है, यम बहन है, तो माइनस कर दिया। देखो कह रहा है कि यन जो है भी का भाई है, एन जो है भी का भाई है, तो भी यहां पर है, भी का भाई कौन है, यन जो है भाई है, तो प्लस कर दिया। कह रहा है तो यन के पुत्र का वाई से क्या संबंध होगा। यन है पुत्र बोल रहा है तो एक पीढ़ी नीचे जाएगा, ये हो जाएगा उसका पुत्र हो जाएगा। कह रहा है कि यन के पुत्र, यन का ये जो पुत्र है वाई, यन के पुत्र का वाई से क्या संबंध है, मतलब वाई जो है इसका क्या लगेगा या लगेगी। तो देखो यहाँ पर रिलेशन तो हमें नहीं पता इसका कि ये क्या है, यह लड़का है या लड़की है, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं। देखो ये मान लो आप हो, ठीक है, ये आपकी मम्मी है, ये आपकी मम्मी का भाई मतलब आपका मामा हो गया। तो आपका मामा हो गया और आपके मामा का जो बेटा होगा वो आपका क्या लगेगा। आप बोलोगे सर उसे तो हम बोलते हैं कजन। कजन मतलब चचेरा। चचेरा अगर हम जो है लड़के हैं तो भाई बहन लगेंगे, और अगर हम जो है लड़की हैं तो बहन लगेंगे, और लड़के हैं तो भाई लगेंगे। तो चचेरा भाई या बहन, चचेरा ममेरा जो है भाई या बहन, ऑप्शन थर्ड में है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन है लेटर सीरीज का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यार से हम आपको समझाएंगे। देखो कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न श्रृंखला में क्वेश्चन चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है, मतलब क्वेश्चन मार्क को हटा सकती है। तो कैसे करना है, देखो डी है, डी को उसने जी बनाया है, जी को उसने यल बनाया है, यल को उसने ओ बनाया है, ओ को उसने टी बनाया है। तो डी का प्लेस वैल्यू 4 होता है, जी का 7 होता है, यल का 12 होता है, ओ का 15 होता है, टी का 20 होता है। तो 4 से 7 बनाने के लिए +3, 7 से 12 बनाने के लिए +5, 12 से 15 बनाने के लिए +3, 15 से 20 बनाने के लिए +5। मतलब पहले 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया, फिर 3 ऐड किया, फिर 5 ऐड किया। तो 20 में अब की बार हम आगे आने के लिए कितना ऐड करेंगे, 3, तो हो जाएगा हमारा 23। 23 पे कौन सा लेटर, आप बोलोगे सर डब्ल्यू होता है। तो डब्ल्यू से ये 2 ऑप्शन तो नहीं शुरू, मतलब आंसर नहीं होगा। देखो आई है, आई से गया ओ पे, आई का प्लेस वैल्यू 9 होता है, ओ का प्लेस वैल्यू 15 होता है, कितना ऐड किया 6। ओ से यू पे गया 21 होता है, 6 ऐड किया, मतलब दूसरी लेटर में हमने 6 ऐड किया है। तो यहाँ पर जी है, जी का होता है 7, 7 में अगर हम 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13। 13 पे कौन सा लेटर आता है, आप बोलोगे सर ये तो हम जानते हैं यम आता है। तो डब्ल्यू एम जो है ऑप्शन फर्स्ट में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि आप थक गए हो तो आपको रेस्ट करने की जरूरत नहीं है डियर फ्रेंड्स। क्यों, क्योंकि आप जब रेस्ट कर रहे हो तो कोई ना कोई आपके साथ ही पढ़ रहा है, तो इसलिए आपको रेस्ट करने की जरूरत नहीं। और आप हमें देखो ना, हम तो 1 घंटे से लगातार बोले जा रहे हैं। जब हम नहीं थके हैं डियर फ्रेंड्स तो आपको बैठे बिठाए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट से बेस्ट कंटेंट आपको दिया जा रहा है, तो आपको पढ़ने में क्या दिक्कत है। लगे हाथ जितना बातें बता रहे हैं आप पढ़ते जाइए। यकीन मानिएगा डियर फ्रेंड्स, यदि आपने 15 से 20 प्रैक्टिस सेट हमारा देख लिया तो किसी का पेड क्लास आपको खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लगभग रीजनिंग के सवाल आपसे बनते हुए नजर आएंगे। देखो पासे का सवाल है, कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में फलक 2 के विपरीत सतह ज्ञात कीजिए। जब एक ही पासा दिया जाए तब हम कैसे सवालों को सॉल्व करते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप विद इन सेकंड में आंसर दे दोगे, अगर कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो क्वेश्चन आप गलत कर दोगे।
तो चलो हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं। देखो, जब एक पासा दिया जाए तो आप याद रखिएगा, सबसे पहले आपको यह पता करना है कि वो साधारण पासा है या मानक पासा है। ठीक है, सिंपल डाइस है या स्टैंडर्ड डाइस है। तो हम कैसे जानेंगे सर कि साधारण पासा और मानक पासा कैसे है? अगर किन्हीं दो सतह को जोड़ने पर योगफल 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो इसका मतलब है साधारण पासा, 7 नहीं हुआ तो इसका मतलब है मानक पासा। ठीक है, अगर 7 हो जा रहा है जोड़ने पर तो वो साधारण पासा है, और जब साधारण पासा है तो जो संख्या ना दिखाई दे रही हो उस पासे में वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जब भी मानक पासा होगा तो 7 जोड़ने पर नहीं आया, तो अगर मान लो ये मान लेते हैं हम, इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि विपरीत फलक को सॉरी डियर, दो साइड की सतह को जोड़ते हैं, अगर योगफल 7 हो जाएगा तो साधारण पासा है। तो चलो हम जोड़ते हैं। देखो, 4 और 2 को जब हम जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा। देखो, जोड़ने पर किसी भी एक फलक को अगर जोड़ने पर 7 हो जा रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये सिंपल डाइस है, साधारण पासा है। तो साधारण पासा है। आप ये बताओ एक पासे में कितने फलक होते हैं? 6। 1 2 3 4 5 और 6। तो इसमें उसने किसको लिखा है? 2 को लिखा है, 4 लिखा है, 5 लिखा है। तो कौन कौन सा नहीं दिखाई दे रहा है? जो विपरीत में नहीं दिखाई दे रहा है सर, 1 नहीं दिखाई दे रहा है, 3 नहीं दिखाई दे रहा है, 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो जो नहीं दिखाई दे रहा है वही आपका विपरीत फलक हो जाएगा। तो यहां पर 2 पूछा है तो 2 का विपरीत भी 1 3 6 होगा। 4 है, 4 का विपरीत भी 1 2 1 3 6 होगा। 5 है, 5 का विपरीत भी 1 3 6 ही होगा। 1 3 6 जो है ऑप्शन 4th में दिया गया है, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पर ये जोड़ने पर मान लो ये भी 7 ना आता, कोई और संख्या हो जाती, तो ये हो जाता मानक पासा। और जब मानक पासा हो जाता तो आपको क्या करना पड़ता? देखो, यहां पर अगर हम ये मान लो मानक पासा होता और हम ये पूछते कि 4 का विपरीत, तो आपको स्टार बना के मेरी बात लिखिएगा कि जिसका भी विपरीत पूछ रहा है अगर मानक पासा है तो उसमें कितना जोड़े कि 7 हो जाए, और जितना जोड़े कि 7 हो जाए वही आपका राइट आंसर हो जाता है। तो अगर ये मानक पासा होता और हम पूछते कि 4 का विपरीत, तो सर 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, मतलब 4 का विपरीत 3 हो जाता। बात को, मेरी एक एक बात को आप गौरपूर्वक समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है डियर फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, आपके सामने ये पासे का सवाल ही हमने रखा है। कह रहा है कि निम्नलिखित पासे में फलक 4 के विपरीत सतह क्या होगी? ये जो 4 है इसके अपोजिट क्या होगा? तो इसका जवाब आप हमें जो है कमेंट करके बताइएगा। यदि आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है तो विद इन सेकंड में आप इसको बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा डियर फ्रेंड्स। और ये लास्ट में जाते जाते आपको सिर्फ इतना बताएंगे कि यदि आपने भूल गए हो कि सर हमें चैनल को सब्सक्राइब भी करना था, तो आप फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उन सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी रीजनिंग में दिक्कत होती है। और बहुत ही जल्द आपकी मैथ्स और जीएस की क्लास भी चलने जा रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, क्योंकि इससे बेस्ट कंटेंट आपको कहीं पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं मिलेगा। ये आप लिख कर ले लो। देखो, यहाँ पर ये कथन दिया गया है, कथन है, ये सैलोलिज्म का क्वेश्चन है। तो जब भी सैलोलिज्म का क्वेश्चन आए, जो यहाँ पर कथन दिया जाए उसको आप 100% सही मानकर आप सॉल्व कीजिएगा। जो निष्कर्ष है उसको आपको फॉलो कराना है, लेकिन जो यहाँ पर कथन दिया जाएगा उसको आप 100% सही मानना। ठीक है, अपनी मर्जी से ये मत मानना कि सर ऐसा भी तो होता है, नहीं होता। जो उसने कह दिया वही मानना है। अगर उसने बोल दिया कि दुनिया का जितना भी आम है वो सब इमली है, तो अगर आपके सामने आम का चित्र भी दिखाया जाए और पूछा जाए ये क्या है, और कथन में कह दिया कि जितना आम है वो सब इमली है, तो आपको आम को आम नहीं बताना, आम को क्या बताना पड़ेगा? इमली बताना पड़ेगा। बात आई समझ में? चलिए अब इसका हम ग्राफ बनाते हैं। देखो, कह रहा है कि सभी डॉक्टर लायर हैं, मतलब जितने भी डॉक्टर हैं वो सब क्या हैं? लायर हैं। तो हम यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। सभी डॉक्टर हैं, डी बना दिया। सभी डॉक्टर क्या हैं? लायर हैं, तो हमने इसको एल बना दिया कि सभी डॉक्टर जो हैं वो क्या हैं? लायर हैं। कह रहा है कि कुछ लायर इंजीनियर हैं, तो ये तो पूरा लायर है, इसी में से कुछ। तो जब भी कुछ का मतलब आएगा थोड़ा सा हम टचिंग में कर देंगे, बाकी बाहर कर देंगे। कुछ लायर क्या हैं? इंजीनियर हैं, तो हमने ई कर दिया। देखो, कह रहा है कि सभी इंजीनियर ब्रोकर हैं।
पूरा का पूरा जितना भी इंजीनियर है वो सब क्या है, ब्रोकर है। अब ये ग्राफ आपके सामने बन गया। अब निष्कर्ष जो है इसी के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो एक जरूरी बात याद रखिएगा कि अगर गोला टचिंग में है, गोला टच कर रहा है तो बात सही होगी, गोला नहीं टच कर रहा है तो बात गलत हो जाएगी। ठीक है, अब निष्कर्ष को आप पढ़िए और अपना जवाब कमेंट करने का कोशिश कीजिए। देखिए कह रहा है कि कुछ इंजीनियर डॉक्टर हैं। सर इंजीनियर यहां पर है, इंजीनियर का गोला यहां तक मिल रहा है, डॉक्टर यहां पर है, डॉक्टर का गोला यहां पर मिल रहा है, गोला टचिंग में है। आप बोलोगे सर गोला टच नहीं कर रहा है, तो मतलब ये निष्कर्ष भी आपका टच नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। देखो कह रहा है कुछ ब्रोकर लायर हैं। सर ब्रोकर यहां पर है, लायर यहां पर है, लायर का गोला यहां तक है, ब्रोकर का गोला यहां तक है, गोला टचिंग में है। तो जब टचिंग में है तो वो बात आपकी भी सही हो जाएगी। देखो कह रहा है कुछ ब्रोकर डॉक्टर हैं। सर ब्रोकर यहां पर है, डॉक्टर यहां है, ब्रोकर का गोला यहां तक, डॉक्टर का गोला यहां तक, टचिंग नहीं हो रहा है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। अब अगला निष्कर्ष देखो, कुछ लायर डॉक्टर हैं। सर लायर यहां पर है, डॉक्टर यहां पर है। सर जब भी देखो एक कॉन्सेप्ट यहां पर याद रखना, यहां पर ए है, यहां पर बी है। जब अगर हम ये कहें क्या सभी ए जो है बी हैं, तो आप बोलोगे हाँ सर। जब भी अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो वहां पर रिलेशन होगा सभी का। अगर हम बोले सभी बी ए हैं, बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सभी का रिलेशन नहीं होता है, वहां पर कुछ का रिलेशन होता है। देखो कह रहा है कुछ लायर डॉक्टर हैं, लायर यहां पर है, डॉक्टर यहां पर है, बाहर से अंदर की तरफ आएंगे कुछ का रिलेशन और कुछ ही बोल रहा है, इसलिए ऑप्शन फोर्थ ये आपका निष्कर्ष फोर्थ जो है ये आपका सही हो जाएगा। तो सेकंड अनुसरण करता है और फोर्थ अनुसरण करता है, तो केवल सेकंड और फोर्थ अनुसरण करता है, ऐसा ऑप्शन आपको बी में दिखाई दे रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने सैलूलिज्म के मुश्किल सवालों को सरलता पूर्वक समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स चलते हैं आज के सबसे लास्ट सवाल पर और सबसे बेहतरीन सवाल पर, जिसको आप सभी लोग बहुत ज्यादा गलत करते हो। देखो ये क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करना है, मतलब क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी डियर। तो अब देखो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट आप समझ लो कि जब भी वर्ग में आपके सामने मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आता है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। जिधर आपको सबसे बड़ी बड़ी संख्या दिखाई दे जाए उसी दिशा में हमें सवाल को सॉल्व करना पड़ता है। और दूसरी बात क्या है, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए तो वहां पर हम मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब को चेक करते हैं। ये दो बातें आप याद रखिएगा, सवाल सॉल्व करने में आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो देखो यहाँ पर 6 है, 18 है, 42 है, 5 है, 15 है क्वेश्चन मार्क, 7 है, 36 है, 61 है। अगर इस रो की पूछे सबसे बड़ी संख्या कौन, आप बोलोगे सर 42 है। इस रो की सबसे बड़ी संख्या कौन, सर 61 है। तो मतलब इस क्वेश्चन को हमें लेफ्ट टू राइट सॉल्व करना पड़ेगा। सर 6 और 18 से हमें 42 बनाना है, तो छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या, अगर हम 18 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सर 108 हो जाएगा। बहुत ज्यादा आगे चले गए सर। अगर इसको स्क्वायर करेंगे तब हम कैसे निकालेंगे। अगर आपके मन में ये बात चल रही है कि हम जोड़ दें तो 18 6 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 42 बहुत दूर है, अब हम क्या करेंगे। तो मेरी वो बात आप याद रखिएगा, बनेगा तो वहीं से बनेगा, मल्टीप्लाई, स्क्वायर और क्यूब। मल्टीप्लाई करने पर नहीं आया ना तो स्क्वायर चेक करते हैं। देखो अगर हम 6 का स्क्वायर कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 36। इसके आसपास पहुंचे कि नहीं पहुंचे, हाँ सर पहुंच गए। अब 36 से अगर हमें 42 बनाना है तो इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएगा। देखो 7 का भी स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाएगा। 49 से अगर हमें 61 बनाना है तो 49 में हमें 12 ऐड करना पड़ेगा तो 61 हो जाएगा। सर यहां पर ये 6 आया, ये आया कहां से, तो चलो हम 5 का स्क्वायर कर देते हैं तो संख्या हो जाएगी 25। देखो यहां पर 6 ऐड किया, यहां पर 2 ऐड किया, तो 25 में हम क्या जोड़ेंगे। ये 6 आया क्या, 6 का 18 से कोई रिलेशन है, हाँ सर। अगर 18 को हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो 3 छंगे 18 हो जाएगा। यहां पर 36 है, हमें 12 लाना है तो 3 से डिवाइड कर देंगे तो 12 हो जाएगा। अच्छा ये बात है सर, मतलब पहली संख्या का स्क्वायर, दूसरी संख्या का 1/3, तो 15 का 1/3 मतलब 5 हो जाएगा। तो 25 में 5 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 30।
30 ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने बहुत ही शानदार तरीके से पूरे के पूरे सेशन को समझने का और सीखने का प्रयास किया होगा। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं डियर फ्रेंड्स, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का यह परिवार है, आप सभी लोगों ने अपने इस परिवार को बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा भरोसा जताया है। तो हम आपके भरोसे पर खरा उतरेंगे डियर फ्रेंड्स। वो कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करेंगे। अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको पता भी चल रहा होगा कि कितने मुश्किल सवालों को आपको हम शॉर्ट से शॉर्ट तरीके से और आसान भाषा में समझाने का प्रयास करते हैं। तो आप सभी लोगों से बस यही बात है डियर फ्रेंड्स कि अपने इस परिवार पर प्यार, भरोसा और सपोर्ट बनाए रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियोज़ को शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। और यदि आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके